हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पॉलिटिकल साइंस के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम एक नया प्रैक्टिस सेट ला चुके हैं। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें आपको राजनीतिक सिद्धांत एवं विचार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक विश्लेषण से, उसके बाद भारतीय शासन एवं राजनीति से, देन आपका लोक प्रशासन से भी क्वेश्चन इसमें रखा गया है, अंतरराष्ट्रीय संबंध से भी रखा गया है। तो आज की क्लास में हम टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने बुभुक्षा शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वर्ग के संदर्भ में किया है? तो शिल्पकार वर्ग के संदर्भ में किया है। क्या हो जाएगा? शिल्पकार वर्ग के। सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य, सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य के विचार के संबंध में निम्न में से किस विचारक का योगदान है? तो ये आपके हो जाएंगे अरस्तु। क्या हो जाएंगे? अरस्तु। व्यवहारिक राज्य के रूप में अरस्तु पॉलिटी शब्द का प्रयोग करता है जिसमें मध्यम सद्गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मध्यम सद्गुण पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलान कराना है। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत क्या हो जाएगा? मैकियावेली हो जाएगा। सहमति का सिद्धांत लॉक हो जाएंगे। व्यक्तिवादी सिद्धांत हॉब्स हो जाएंगे। उसके बाद स्वतंत्रता का सिद्धांत रूसो हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन से जोड़े का सही मिलान नहीं है? कौन से जोड़े का आपका सही मिलान नहीं किया गया है? तो यहाँ पे राजनीति की आध्यात्मिकरण का विचार महात्मा गांधी ने दिया है, सही है। नौ मानववाद का विचार एम.एन. राय ने दिया है, ये भी सही है। गांव के पुनर्गठन का विचार जे.पी. नारायण ने दिया है। इतिहास के आध्यात्मिक निर्धारण का विचार बी.आर. अम्बेडकर ने दिया है, ये आपका गलत हो जाएगा। ये कथन आपका बी.आर. अम्बेडकर का नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टू ट्रेटजी ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे लॉक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लॉक हो जाएंगे। टू ट्रेटजी ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक जॉन लॉक हैं। यह पुस्तक कब लिखी गई थी? 1690 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस लेखक ने न्याय का सिद्धांत समझौतावाद पर आधारित किया है? समझौतावाद पर आधारित किया है। तो ये आपका हो जाएगा रॉल्स। क्या हो जाएंगे? रॉल्स हो जाएंगे। इनकी पुस्तक थ्योरी ऑफ जस्टिस है जो 1971 में लिखी गई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन से जोड़े का सही मिलान नहीं है? यहाँ पे देखेंगे कौन सा सही मैच नहीं हुआ है। यहाँ पे दो तलवारों का सिद्धांत जॉन ऑफ सिल्बरी का है, सही है। न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत रॉल्स का है, सही है। अंतर विरोध का सिद्धांत माओ का है। नौ मानववाद का सिद्धांत विचार, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चर्च की सरकार इसके सदस्यों की सहमति पर आधारित है। इस विचार की पुष्टि किसने की है? इस विचार की पुष्टि किसने की है? तो परिषदकी आंदोलन ने। किसने की है? परिषदकी आंदोलन ने। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। हेगल के अनुसार वर्तमान ऐतिहासिक विकास क्रम में केवल संवैधानिक राजतंत्र ही विवेकपूर्ण शासन प्रणाली है। कारण आया देखते हैं। परंतु जर्मन स्वभाव के लिए निरंकुश राजतंत्र ही एकमात्र अनुकूल व्यवस्था है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
यह किसने कहा कि कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है, यह राजनीतिक विषय है। तो ये आपके हो जाएंगे लॉसबेल। कौन हो जाएंगे? लॉसबेल हो जाएंगे। लॉसबेल शक्ति सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक थे। इनकी पुस्तक हाउ, गेट, व्हाट, व्हेन, व्हाई जो 1936 में प्रकाशित हुई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संवैधानिक वाद की पश्चिमी अवधारणा की प्रमुख विशेषता है। तो ये कौन कौन से इनमें से आपके सही हो जाएंगे? तो विधि का शासन, प्रतिनिधि संस्थाएं, सशक्त लोकमत, ये आपके हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से किस विश्वास निम्न में से किसका विश्वास है कि शासक वर्ग शक्ति तथा विशिष्ट चालाकी से शासन करता है? तो ये हो जाएंगे पैरेटो हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आदर्शवाद आधारित है। आदर्शवाद आधारित है तो ये आपका हो जाएगा नैतिकता की प्रधानता पर। नैतिकता की प्रधानता पर। यहां से आपका तुलनात्मक राजनीति का क्वेश्चन है। नियामक राजनीतिक सिद्धांत का कृत विद्रोही सिद्धांत कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा व्यवहारवाद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्यवहारवाद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था इस संघीय राज्य के निकट है। भारत की संघीय व्यवस्था किसके निकट है? तो ये आपका हो जाएगा कनाडा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका कनाडा। भारत की संघीय व्यवस्था इस संघीय राज्य के निकट है, कनाडा हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की संसदीय व्यवस्था कौन से सिद्धांत पर आधारित नहीं है? कौन से सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित है, न्यायिक सर्वोच्चता पे, संघवाद पर, लेकिन शक्तियों का पृथक्करण पर आधारित नहीं है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सामाजिक विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत आया है। सामाजिक विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत कहां से आया है? तो जीव विज्ञान के बाद समाजशास्त्र से राजनीतिक विज्ञान में आया है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन है। विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन है लॉर्ड सभा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लॉर्ड सभा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के संकट हैं। लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के संकट हैं। तो आपके हैं वैधता, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण, सशक्त लोकमत। पहचान इसमें से नहीं हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन से देश में संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मिश्रण है? तो ये आपका फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजनैतिक दलों का त्रिवर्गीकरण एक दल पद्धति, द्विदल पद्धति, बहुदल पद्धति में किसने बांटा है? तो ये आपका हो जाएगा जीन ब्लूमडेल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न देशों में से किस देश के प्रत्येक राज्य का अपना अलग संविधान है? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां से आपका भारतीय शासन एवं राजनीतिक से सारे क्वेश्चन हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस फजल अली। जस्टिस फजल अली थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जस्टिस फजल अली। प्रथम भारतीय गवर्नर थे तो सी राजगोपालाचारी थे।
कौन थे? सी राजगोपालचारी थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होता है? किसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होता है? तो वित्त आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होता, बाकी सबका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के कौन से अनुच्छेद के आधार पर भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग किया जा सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो ये आपका 56 और 61 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन से शब्द जोड़े गए? तो ये आपका हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवाद, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की अवधि 5 से 6 साल तक बढ़ाई गई थी। कब बढ़ाई गई थी? तो 42वें संशोधन द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य के मंत्रियों पर अभियोग केवल अनुमोदन से ही हो सकता है। राज्य के मंत्रियों पर अभियोग केवल अनुमोदन से हो सकता है। किसके अनुमोदन से? राज्यपाल के अनुमोदन से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में सामाजिक रूप में सबसे उन्नत राज्य कौन सा है? सबसे उन्नत राज्य कौन सा है सामाजिक रूप से? केरल, ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के 312 अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा राष्ट्रहित में नवीन अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। कारण देखते हैं। राज्य राष्ट्रहित का प्रशस्तर ढंग से प्रभावित कर सकती है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैच करना है आपको। पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव पूर्व की ओर देखने की नीति। पीवी नरसिम्हा राव ने पूर्व की ओर देखने की नीति लाई थी। मोरारजी देसाई वास्तविक असंलग्नता, ये भी वाजपेयी हो जाएंगे। ये भी वाजपेयी। पोखरण टू राजीव गांधी 6 राष्ट्रों का निशस्त्रीकरण सम्मेलन, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोक प्रशासन की विषय के रूप में उत्पत्ति हुई है। लोक प्रशासन के विषय के रूप में उत्पत्ति हुई है। यहाँ से लोक प्रशासन का आपका क्वेश्चन है। लोक प्रशासन के विषय के रूप में उत्पत्ति हुई है, तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य, क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ये ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। लोक प्रशासन के अध्ययन का प्राचीनतम दृष्टिकोण क्या हो जाएगा? दार्शनिक दृष्टिकोण हो जाएगा। लोक प्रशासन की एक विषय के रूप में उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। वुड्रो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, वुड्रो विल्सन को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन में स्पष्ट अंतर किया है? तो ये आपके हो जाएंगे पॉल एच एपलबी। कौन हो जाएंगे? पॉल एच एपलबी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नौ लोक प्रशासन पर प्रथम पुस्तक संपादित हुई थी। नौ लोक प्रशासन पर फ्रैंक मैरिनी द्वारा। वो पुस्तक कौन थी? टुवर्ड अ न्यू पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन द मीनो बुक्स पर्सपेक्टिव 1971 में।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एल्टन मेयो तथा उनके साथियों द्वारा हाथों प्रयोग किए जाने से 9 विचार उत्पन्न हुए जिन्हें कहा गया मानव संबंध सिद्धांत। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्न में से वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा उद्देश्य नहीं है? वैज्ञानिक प्रबंध का उद्देश्य नहीं है अनौपचारिक ग्रुप कार्यविधि। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने स्टाफ सूत्र को त्रिवर्गीकरण सामान्य स्टाफ, तकनीकी स्टाफ तथा सहायक स्टाफ में विभाजित किया है? तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तरदायित्व के विभिन्न स्तरों पर उच्च अधिकारी तथा अधीनस्थ कर्मचारी के संबंधों को कहते हैं पद सोपान। क्या कहते हैं? पद सोपान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रजातंत्र में लोक सेवकों को प्रतिबद्ध होना चाहिए। प्रजातंत्र में लोक सेवकों को प्रतिबद्ध होना चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। लोक नीति के कार्य नियमन के प्रति, संविधान के लक्ष्य के प्रति, सामान्य हित के प्रति, ये तीनों सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैक्स वेबर के सत्ता संबंधित त्रिसूत्री वर्गीकरण से समाविष्ट है तो ये आपका हो जाएगा वंशानुगत सत्ता नहीं होगा, पारंपरिक सत्ता, चमत्कारी सत्ता, वैध विवेकी सत्ता। तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य होता है। शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य होता है तो यथापूर्व स्थिति। यहां से आपका अंतरराष्ट्रीय संबंध से हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। शांति प्रस्ताव की कार्यसूची संबंध रखती है। शांति प्रस्ताव की कार्यसूची संबंध रखती है तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र से। क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकृति का वस्तुपरक कानून एक यथार्थवाद का सिद्धांत है जिसका अभिव्यक्त किया गया है मार्गेनथाउ द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मार्गेनथाउ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्यापारिक राज्य के सिद्धांत को अभिव्यक्त किया है रोज क्रॉन्स ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रोज क्रॉन्स। यथार्थवाद का विचार परिभ्रमण करता है शक्ति एवं राष्ट्र हित के साथ। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शक्ति एवं राष्ट्रीय हित के साथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्य की प्रासंगिकता को दुर्बल कर दिया है। कोई राष्ट्र राज्य अब प्रासंगिक नहीं है क्योंकि राष्ट्रवाद अब भी मूल शक्ति के रूप में चल रहा है। तो इन दोनों में आपका बी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है तथा परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न घटनाओं के सही कालानुक्रम को पहचानिए। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा तेहरान सम्मेलन हो जाएगा जो कि 1943 में हुआ था। याल्टा सम्मेलन 1945 में। पोस्ट डॉम सम्मेलन ये आपका आई थिंक 1945 में। सैन फ्रांसिस्को शांति संधि 1951 में हुआ था तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्न व्यक्ति जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद पर रहे
उनके कालानुक्रम को पहचानिए। तो आपका ये हो जाएगा, ट्रिक वैली हो जाएंगे जो 1946 से 52 तक रहे। फिर से डैग हेमरसोल्ड जो 1953 से 61 तक रहे। थूसॉन्ट थूसॉन्ट 1961 से 1971 तक रहे। कुर्द वाल्दहिम 1972 से 81 तक रहे। थूसॉन्ट जो थे पहले एशियाई थे जो म्यांमार के थे। तो ये आज की क्लास का आखिरी 50वां सवाल था। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं किसी अगली सीरीज में, अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।